गुड मॉर्निंग एंड वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है सभी का नए व्लॉग में। स्वागत करता हूँ दोस्तों। धूप है और सुबह है, और सुबह में वीडियो शूट करने का अपना ही मज़ा है, क्योंकि जीवन ऊर्जा अपने उच्चतम आयाम पे होती है सुबह में, जब शरीर ने 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे रेस्ट किया है। वैसे मैं जीवन ऊर्जा के ऊपर काम करता हूँ, तो पूरा दिन कभी सुस्ती नहीं होती है। भोजन भी मैं उसी प्रकार लेता हूँ कि पूरा दिन एक एनर्जी का लेवल बना रहे। और फिर भी मॉर्निंग में एक अपनी, क्योंकि एक क्लाइमेट वे एकदम प्लेजेंट होता है। अभी समर में क्या है, दोपहर में क्लाइमेट ही इतना इतना हीट हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि आपको क्लाइमेटिक कंडीशन ठीक नहीं होती है। तो सुबह में वीडियो शूट करने का अपना ही मज़ा है दोस्तों। एक 3 रियल लाइफ इंसिडेंट है, और एक जो रियल लाइफ इंसिडेंट है वो कल ही घटित हुआ है। कल मेरे एक दोस्त ने फिर चौथी बार शादी की है। शादी मतलब पहली बार घोड़े पे चढ़ते हैं, फिर तो 10-15 लोग जा कर के दुल्हन को या जो ब्राइड होती है उसको लेकर के आ जाते हैं, पर चौथी बार वो लगन, ये जो मैरिज या विवाह संस्था है भारत की, उसमें वो बंधा है फिर से। तो एक ये इंसिडेंट है जहाँ से मुझे प्रेरणा मिली है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है कि इंसान अकेला भी नहीं रह सकता और किसी के साथ भी नहीं रह सकता। जब अकेला रहता है कि वो, तो उसको उसका एकांत काटता है, तब उसे कोई चाहिए। इसलिए तो आजकल लोगों के साथ रहने में बड़ा ईगो आता है, तो कुत्ते पालने लगे हैं, बिल्लियाँ रखने लगे हैं। पश्चिम में तो ये तो हो रहा था पहले से, और किसी अन्य के साथ उसको धूप के कारण, तो किसी अन्य के साथ उसको अहंकार का प्रश्न आता है, ईगो का। तो आज का टॉपिक ये है कि इंसान अकेला भी नहीं रह सकता और अन्य के किसी के साथ भी नहीं रह सकता। तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर बात करनी है। तो एक जो मेरा दोस्त, उसने चौथी बार कल शादी की है, और दूसरा एक मेरा दोस्त अभी आरंबोल गोवा में है, नॉर्थ गोवा में है, और कल ही उसका कॉल आया था। वो मेरे साथ मनाली आ रहा है समर कैंप में। तो उसका कल ही कॉल मेरे को आया और हम दोनों में बातें हो रही थी। तो बातचीत में मैंने क्योंकि वो हर विंटर में गोवा में होता है, फिर समर में बहुत लंबा काल वो ऋषिकेश में रुकता है, मॉनसून में कभी वो लोग केरला की साइड होते हैं। इधर का है, गुजराती है, पाटीदार है, पटेल है। तो हम दोनों में बातें हो रही थी कल, बड़ी डीप, 1-2 घंटा डिस्कशन चला। तो उसमें भी यही मुद्दा था कि भाई वो अभी उसकी फैमिली जो है वो 35 का हुआ है, तो परिवार चाहता है कि शादी हो जाए। वो भी कल स्वीकार कर रहा था कि भाई मुझे भी अभी कोई कंपनी चाहिए, मतलब ऐसी भावना उसको भी आ रही है कि अब मुझे अकेला अकेला महसूस होता है। क्योंकि वो अभी जब गोवा में है, तो हमारा दूसरे दोस्त भी है, वो जो दूसरे दोस्त हमारे हैं वो पार्टनर में है, उनकी पत्नी और वो। तो इसको भी ऐसे मतलब फीलिंग आ रही है कि अब मैं अभी शादी कर लूँ और कब तक अकेला रहूँगा। मतलब उसका क्रेविंग बढ़ गया है कि मुझे कोई चाहिए अब। वो शारीरिक तौर पे भी बड़ा है क्रेविंग, और मानसिक तौर, दोनों तौर पे। तो फिर मैंने डिस्कशन किया कि भाई ठीक है, पर फिर तुम ये देखो, तुम सोच लो, तुम अभी पूरा साल या तो ऑलमोस्ट 7-8 महीने बाहर ही रहते हो प्रकृति के बीच। तुम समर में 3-3 महीने वहाँ पे ऋषिकेश में तपोवन में वो लोग रूम रखते हैं अपना और वहीं रहते हैं, और बाकी गोवा बोवा गो करना, मतलब स्वतंत्र हो, अभी तुम्हें किसी से पूछना नहीं है कहीं पे भी जाना है। तो ये जो तुम्हारी स्वतंत्रता है वो छीन जाएगी। फिर उसकी अपनी दलील थी, अपनी वो दे रहा था मुझे सब जस्टिफिकेशन, मतलब वो अपने मुद्दे रख रहा था कि मैं ऐसा करूँगा कि जो जो मेरे विचारों से मेल खाती होगी ऐसी लड़की से शादी करूँगा। और फिर उन जो मेरा दोस्त है उसकी माता जी है, तो वो मेरी माता को रखेगी और मैं यही जो काम है वो कंटिन्यू करूँगा। तो फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा उसको बोला कि तू ऐसा मत समझ कि तू घूमता रहेगा इसी तरह और वो माता जी का ख्याल रखेगी। वो अब संभव नहीं है। भारत में जो स्थिति है, महिलाओं का जो
अभी जो महिलाओं का माइंड सेट है या पूरा का पूरा भारत का जो माइंड सेट है उसमें इस प्रकार की तू अपेक्षाएं करता है तो ये। और दूसरा, जब घर पे बीवी बैठी होती है, माता जी अकेली होती है, तो सामाजिक रूप से भी सूनर और लेटर तो प्रेशर महसूस करेगा कि भाई अब घर रहना है। ये हम माया के आवरण में आ ही जाते हैं भाई, हम थोड़ी ना गोरे हैं। गोरे ज़्यादा अटैच नहीं होते हैं और उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि वो अकेले रह लेंगे। पर हमारा जो इमोशनल सेंटिमेंटल पूरा जो सोचने का ढंग है या हमारी व्यवस्था है या हमारे जीन्स डीएनए जो कुछ भी आपको बोलना हो, पर हम गोरों से अलग हैं। तो फिर तुम नहीं रह पाओगे, तुम्हें खुद ही होगा कि अब घर जाना है। तो मैंने बोला ठीक है, ये जो भावना तुम्हारी है कि कोई साथ चाहिए, अब कोई बातें करने वाला जिसके साथ तुम भावनात्मक रूप से अपना एक्सचेंज करो, तो ये सब मैं समझ सकता हूँ, इसमें कोई मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। पर तुम देख लो, क्योंकि फिर तुम्हें ये फ्रीडम, तुमको दोनों लड्डू नहीं मिलेंगे, एक ही लड्डू मिलेगा। या तो ये जो तुम घुमक्कड़ी कर रहे हो अभी बिंदास्त, वो तुम्हें लड्डू मिलेगा, या फिर तुम्हें ये जो साथ वाला, उसके साथ तुम्हें भाव, वो अब बस जाना है, अब स्थिर हो जाना है। संसार, समाज, सब सगे संबंधी जो तुम्हें बोल रहे हैं, उनको अगर तुम्हें खुश करना है, प्लीज़ करना है, तो फिर तो ये एक हो सकता है। तो ये हमारा डिस्कशन चला बहुत डीपली, उसमें तो 2 घंटे हमने बात की कि भाई कैसे फिर समस्याएं आ सकती है। और तुम कितनी भी बातें कर लो कि मेरे विचारों वाली, ये विचारों वाली, जब 2 लोग साथ में आते हैं तो दोनों का अहंकार टकराता है। हम थोड़ी ना कोई जागे हुए एनलाइटन इंसान हैं, लिबरेटेड इंसान हैं, जीवन मुक्त इंसान हो चुके हैं साधना करके। हम सब में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, सभी प्रकार के जो मनुष्य भाव है जो प्रकृति ने जंगल से हमें दिए हैं, वो सब हमारे भीतर विद्यमान हैं। तो तुम ये जो सब कल्पनाएं कर रहे हो, मधुर सब कल्पनाएं कर रहे हो कि वो साथ देगी और कभी कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता है। 2 लोग जब, और थोड़ा बहुत देखो, थोड़ा बहुत मनमुटाव, नोक झोंक तो होती है, किसी भी रिश्ते में होती है। पर अभी तक देखो 35-36 तक वो ऐसे ही घुमा है, मतलब कोई रोक टोक नहीं है। तो मैंने बोला, और अब देखो समस्या मुझे पता है, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो ये फिर क्या होता है, ये 20 साल से लेके 32-33 तक ऐसे ही घूमते हैं। और उसके बाद जब शादी में फिर वो हमेशा तनाव में आते हैं, क्योंकि उनको वो यूज टू है कि भाई 3-3 महीने ऋषिकेश रह रहे हैं, कसोल रह रहे हैं, मनाली, मतलब कहीं ऐसे टूरिस्टिक डेस्टिनेशन में, हिमालय हो, समुद्र हो, ऐसे। तो फिर वो जीवन वहीं अहमदाबाद में ट्रैफिक सिग्नल्स और वही पॉल्यूशंस, पॉपुलेशंस, फिर वो तनाव में आ जाते हैं और उनको लगता है कि यार जीवन झंड हो चुका है हमारा ना। फिर वो, और इनका संसार काफ़ी सारे फिर डिवोर्स में आ जाते हैं या अनबन होती है, या अगर डिवोर्स नहीं लेते हैं तो फिर वो जो जीवन में होते हैं वहाँ पे ज़्यादा तनाव को पाते हैं। तो बड़ा लफड़ा और झमेला है यार इसमें। तो मेरे दोस्त को मैंने बोला कि तू सोच ले, बार बार सोच ले और उसके बाद कोई डिसीजन ले। मैंने तो बोला कि शादी मत कर, तू शादी की ज़रूरत नहीं है, पॉपुलेशन भारत में इतना है कि कोई तुम मानव प्रजाति का भला नहीं कर रहे हो। यहाँ अगर मानव प्रजाति इंस्टिंक्ट हो रही होती और तुम्हें शादी करके मानव प्रजाति को, होमो सेपियन स्पीसीज को अगर बचाना होता, तब मामला अलग था। पर ऐसा मामला है नहीं, ऑलरेडी बहुत लोग हैं। अब तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि भारत माता को मरहम की ज़रूरत है। तो तू शादी, मैंने तो क्लियरली बोला, क्योंकि देखो मैं 2 बातें नहीं कर सकता हूँ दोगला होकर के, दंप पाखंड करके। लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं शादी भी करनी चाहिए और घूमना भी चाहिए, तो 2 नहीं हो सकता, एक ही लड्डू खा सकते हो आप एक टाइम पे, ये क्लियर है। कोई कितना भी बड़ी बड़ी बातें कर ले कि नहीं नहीं एक विचार वाले, वो एक विचार वाले कोई इंसान होते ही नहीं है। जब तुम साथ रहने लगते हो ना पूरा दिन, पूरा समय, तो फिर राग द्वेष आ जाता है। हमारा मन ऐसा है, ये हमारा मन है ना। अभी तो क्या है, तुम लोगों को 10 मिनट मिल रहे हो, 1 दिन मिल रहे हो, इसलिए इसमें तुम ज़्यादा जज नहीं करते हो। हमारा मन, हमारा दिमाग है ना, वो ऐसा जजमेंटल है, बाय नेचर वो जजमेंटल है। तो फिर जब साथ में रहते हो तो स्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। जो लोग प्रेम लगन करते हैं उसमें भी देखो, जब वो दूर होते हैं अपने अपने माँ बाप के वहाँ पे, तब पूरी पूरी रात बात करेंगे ना, टैटू करवाएंगे ना, मेरा सोना बाबू ना, मेरी लाइफ लाइन ना, तेरे बिना तो मैं कुछ नहीं हूँ ना, वो सोनी महिवाल वाली सभी बात है। और उसके बाद जब साथ रहने लगते हैं तो 1-2 साल के बाद ऐसी स्थिति होती है, एक दूसरे का मुँह देखने के लिए भी तैयार नहीं है। तो इसमें किसी का दोष नहीं है, ह्यूमन नेचर ऐसा है, हमारी प्रकृति ऐसी है
इसलिए ये सब होता है। तो ये सब बातें हमने की और फिर मैंने बोला कि भाई तेरे को तो यही है। ये मेरा जो दोस्त है ना, उसको भी दो मन हो रहे हैं। एक मन उसका ये बोल रहा है कि नहीं नहीं यार, शादी कर लेनी है, अब अकेले नहीं रहना है, मुझे भी पार्टनर चाहिए। क्योंकि वो देखता है ना अपने आसपास, मैंने बोला ना एक कपल उसके आसपास है, तो वो फिर उसको भी लगता है कि मुझे, तो अभी इन्फ्लुएंस में आ रहा है। और दूसरा ये परिवार भी चाहता है, और हमारे जो भारतीय पेरेंट्स होते हैं वो तो डेफिनेटली चाहते हैं, क्योंकि भारत में तो बेटा बूढ़ापे की लकड़ी है और कुल दीपक है, वंश आगे चलाएगा, हमको रखेगा, आने वाली 7 पुश्तों तक जो पूरी मानव जीवन की यात्रा है वो इसी बेटे से होगी। तो बेटा टूल है, साधन है भारत की व्यवस्थाओं में। तो वो चाहे तो ये दोनों प्रेशर के बीच अभी सैंडविच हो रहा है। तो मैंने इसको बोला है कि भाई मत कर, क्योंकि मुझे पता है वो नहीं रह पाएगा। वो फिर यार अहमदाबाद में इसी भीड़ भाड़ में, ट्रैफिक, ये सब मुझे पता है, उसका नेचर मुझे पता है कि वो फिर इस रेट रेस में वो घुटेगा और ऐसा फंसेगा कि साला रेस्क्यू नहीं हो पाएगा फिर। तो मैंने तो ना बोला है, पर फिर भी देखो, शादी का लड्डू ऐसा है कि तुम कितना भी बोलो, जो नहीं खाते हैं उसको वो खाने की तलब तो बनी रहती है, और जो खाते हैं वो पछताते हैं, ये भी तय है। क्योंकि हमारा मन ऐसा है, मिल गया वो मिट्टा, नहीं मिला वो सोना। जो चीज़ नहीं होती है तब तक उसकी क्रेविंग बहुत होती है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे उसकी क्रेविंग ख़त्म हो जाती है। मन ही ऐसा है हमारा। इसीलिए आनंद मीमांसा जो ग्रंथ है हमारा, उसमें हमने लिखा है कि मोद प्रमोद प्रकार के जो सुख होते हैं ना, वो एक जैसे नहीं रहते हैं। तुमको गोवा जाना है तो गोवा की जो मन में कल्पनाएं चलती है कि वहाँ जाऊँगा, बीच पे ऐसे घूमूंगा और ऐसे बियर पीऊँगा, और मैं तो स्वीट लेक में स्नान करूँगा, और फिर वहाँ पे रशियन लड़कियाँ होगी, उनसे बातें करूँगा, ये जो मधुर कल्पनाएं चलती है, इसको हमने मोद प्रकार के सुख बोला है। फिर तुम निकल जाते हो ट्रेन में और गुजरात से, और उस वक्त तो मतलब शुरू हो गया, अब ये तुम आनंद की ओर आगे बढ़ने लगे, तो फिर ये प्रमोद प्रकार का सुख हो जाता है। अभी सुख की प्राप्ति मतलब तुम निकल चुके हो, फिर गोवा उतरते हो, वहाँ वो पणजी के पहले पता नहीं कौन सा एक स्टेशन है, थीविम, गुजरात वाले हमारे थीविम उतरेंगे, फिर एक्टिवा लेंगे, फिर नॉर्थ गोवा चले जाएंगे, और फिर वो सब सुख शुरू हो जाएगा और उसका उपभोग करने लगेंगे। पर पहला दिन, दूसरा दिन, चौथा दिन, पाँचवा दिन, छठा दिन, पहले दिन जब ये थीम पे उतरते हैं ना, तो रास्ते में मतलब हर जहाँ कहीं पे भी वो कोकोनट के ट्री दिखते हैं, ये सब तो पहला दिन होता है ना, तो हर 1 किलोमीटर के बाद खड़ा रह करके फोटोग्राफी करेंगे, वीडियोग्राफी करेंगे, ये सब चलेगा। फिर जैसे जैसे दिन चलते हैं, फिर इनके लिए नॉर्मल हो जाता है। देखो हमारा मन ऐसा है ना, उसको तुम रेगिस्तान में रखोगे तो वो उसके लिए नॉर्मल हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। इसको तुम स्विट्जरलैंड में रखोगे तो भी नॉर्मल हो जाएगा। मतलब ये जो स्थल, प्लेसेस, ये जो सर्कमटेंसेस हैं, ये सब फिर एक जैसा नहीं रहता है ह्यूमन जीवन में। उसका एक्साइटमेंट चला जाता है। मनाली हो, कुछ भी पकड़ लो, 10-12 दिन के बाद आपको घर याद आ जाता है लोगों को। और अगर घर याद नहीं आता है तो पहले दिन या जो कल्पनाओं में तुमको एक्साइटमेंट होता है उस जगह को लेकर के, वैसा एक्साइटमेंट बाद में नहीं रहता है। तो मैंने मेरे दोस्त को बोला कि अभी तुम्हें मधुर कल्पनाएं चल रही है कि मेरा भी कोई होगा, हाथों में हाथ डाल करके मैं ऐसे बीच पे बैठूंगा, चलूँगा, ये सब मधुर कल्पनाएं चलती है और सहज है। स्त्री पुरुष में आकर्षण रखा है प्रकृति ने। पर फिर यार ये सब कल्पनाएं, जो अभी तेरे को कल्पनाओं में आनंद मिल रहा है ना, रियल लाइफ अलग होती है। जैसे रियल लाइफ सोशल मीडिया की और ये जो रियल लाइफ अलग होती है, उसी प्रकार कल्पनाएं और रियल लाइफ तो हमको पता है अलग होती है। तो ये हमारे बीच में बात हुई। दूसरा एक इंसिडेंट है जिसमें मैंने बोला ना कि मेरा दोस्त चौथी बार शादी कर रहा है अभी, तो उसमें भी ऐसा है, हर बार वो शादी करता है, 4 बार हो चुकी है, और इसका स्वभाव ऐसा है, मतलब इतना एग्रेसिव है और इरिटेशन में आ जाता है, इरिटेट बहुत हो जाता है वो। तो उसका भी ऐसा है कि वो किसी के साथ रहने लायक उसकी प्रकृति नहीं है। तो जब अकेला होता है, जब उसका डिवोर्स, पहली बार डिवोर्स हुआ तो 1-2 साल अकेला था, तो फिर धीरे धीरे उसको शारीरिक ज़रूरतें भी होती है, मानसिक, तो फिर कुछ ना कुछ करके पूरे सबको बोलता है कि अब मेरी शादी करवा दो और मैं ठीक ठाक रहूँगा। क्योंकि अल्कोहलिक भी है, तो अल्कोहल लेकर के भी बड़ा बवाल करता है। तो हर बार फिर
थोड़ी उसको प्रॉपर्टी है, उसके पास अच्छी खासी ज़मीन है, तो उस प्रॉपर्टी के कारण फिर कोई ना कोई तैयार हो जाता है, क्योंकि समाज को तो अभी एक पैरामीटर ये सेट है कि अगर प्रॉपर्टी है, पैसा है, तो फिर आपका हो जाएगा, भले आप कितने ही मनहूस खटिया हो, टॉक्सिक हो, नार्सिसिस्ट हो। तो फिर दूसरी बार करते हैं, फिर उसी 6-7 एक आध उसका नेचर इतना है कि एक आध साल में तो वो खुद उब जाता है सामने वाला इंसान, क्योंकि ये बंदा टॉक्सिक है और एग्रेसिव बहुत है, साइकोलॉजिकल इश्यूज से पीड़ित है, मल्टीपल डिसऑर्डर से पीड़ित है। तो उसको भी पता नहीं है कि मुझे समस्या है, भारत में मेंटल हेल्थ को लेकर के अवेयरनेस नहीं है। तो फिर सामने वाली जो भी लड़की होती है, वो लड़की हर बार इससे तंग आकर के चली जाती है, भाग जाती है, या मतलब डिवोर्स हो ही जाता है। इसका देखो ना, चौथी बार है, 3 बार ऐसा हुआ कि एक आध साल तो बहुत हो गया, एक साल तो मैक्सिमम, इतना टॉक्सिक है ये। पर होता ये है कि हर बार इसका मैंने माइंडसेट देखा है, जब ये होता है शादी में, जब उसके पास पार्टनर होता है, तब वो उसकी नेगेटिव बातें करेंगे, ऐसी है ना, वैसी है ना, क्योंकि ये अल्कोहल पीता है तो फिर उसको चिक चिक करे, नोक झोंक जो होती है उससे परेशान हो जाता है, तो फिर नेगेटिव हो जाता है, मुझको रोकती है ना, ये ना वो ना, और ये रुकता नहीं है किसी से, फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं और फिर नेगेटिव होता है, मतलब अपने पार्टनर से वो खुश नहीं है, सारा दिन इसकी बातें करेगा ना, वो ना कहाँ फंस गया ना, तब इसका ये माइंडसेट होता है जो 1 साल होता है। फिर जब इसका डिवोर्स तो पक्का इस बार भी होगा, लिख लो, ये चौथी बार जो वो कल उसकी हुई, तो मैं नहीं गया, क्योंकि मैंने तय किया था कि अब नो, शादी के टेंट नहीं। मैं कुछ दिनों के बाद वीडियो भी दोस्तों बनाने वाला हूँ कि जिस तरह रेट रेस को छोड़ना ज़रूरी है एक क्वालिटी लाइफ के लिए, उसी प्रकार ये जो सोशल स्ट्रक्चर बना है उसको छोड़ना होगा। तुम्हारे आसपास जो सोशल स्ट्रक्चर बना है उसको अगर तुम छोड़ोगे नहीं, या तो तुम मिनिमल नहीं हो जाओगे उसमें तुम स्पेसिफिक नहीं हो जाओगे, तो ये दोनों चीज़ें, एक रेट रेस और ये सोशल रेट रेस, सामाजिक जो ढांचा है हमारा, ये दोनों तुमको शांति से नहीं जीने देगा। ये मैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो उसमें सब में रखूँगा, एग्जाम्पल्स दूंगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा। तो मैं नहीं गया, पर फिर से हो गई हैं, और मैंने कल ही उससे बात की कि भाई इस बार अपने स्वभाव को थोड़ा चेंज करना। पर मैं ये देख रहा हूँ कि जब नहीं होता है कोई, तब उसको क्रेविंग, तब देखो ना इतना भोला भाला बन जाता है कि लोगों को दया आने लगे। और मैं बोला कि प्रॉपर्टी है, तो फिर लोगों को दया भी आती है, और उसको प्रॉपर्टी इनकम है यार, 15-20 लाख इसकी इनकम है, कुछ न करे, वो बैठा रहे, तब भी खींचानी से आती है। फिर लोगों को फिर वो सोना बोना है उनके पास, तो ये आकर्षण होता है, तो लोग करवा देते हैं, तब एकदम भीगी बिल्ली बन जाता है, और उसके फिर शेर बन जाता है शादी के 1 आध महीने के बाद। और ये तो चलो एक्सट्रीम केस है, मेरा दोस्त जो है गाँव वाला, पर अन्य लोग भी मैं जो इतने टॉक्सिक नहीं है, एग्रेसिव नहीं है, उसमें भी मैंने देखा कि जब वो अकेले होते हैं तब इनको कोई चाहिए, और फिर कोई होता है तो वहाँ पे दुखी रहते हैं, तब फिर वो लोगों के साथ रहने की स्किल इनमें नहीं है, या तो ईगो इश्यू आ जाता है। मैं अहमदाबाद में कॉलेज की मैंने, और अभी मैं 40 का हूँ, और मेरी काफ़ी सारी दोस्त है जो 40 की, जो मेरे साथ अभ्यास करती थी, पढ़ाई करती थी, वो काफ़ी सारी अनमेरिड है, क्योंकि वो मैरिज करने के लिए जो समर्पण चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, या आपको जो, क्योंकि देखो ईगोइस्टिक लोग या नार्सिसिस्ट प्रकार के लोग साथ में नहीं रह सकते हैं। थोड़ा इंसान को सरल होना, हम्बल होना, डाउन टू अर्थ होना बहुत ज़रूरी है, कोऑपरेट करना, कोएग्जिस्टेंस जिसको हम सह अस्तित्व बोलते हैं, उसमें इंसान को बहुत, इस प्रकार का जो अभी फेमिनिज्म चल रहा है, फेक फेमिनिज्म, सो कॉल्ड फेमिनिज्म, और ये ईगोइस्टिक हो चुकी है भारत की महिलाएं हमारी, और पुरुष भी ऐसे है दोनों। नार्सिसिज्म बाकायदा बोला गया है कि भारत में डिप्रेशन सबसे बड़ी समस्या है, और उसके बाद सबसे बड़ी अगर कोई साइकोलॉजिकल समस्या है, मेंटल हेल्थ का कोई इश्यू है, तो वो नार्सिसिज्म है। तो मेरी जो दोस्त है, वो सभी दोस्त में उनको मतलब 4-5 ऐसी मतलब वो जो मेरे साथ अभ्यास करते थे कॉलेज में, और सबकी अभी तक 20-20, 25-25 रिलेशनशिप हो चुकी है। पर यही होता है कि जब वो रिलेशनशिप में होती है ना, तो फिर टॉक्सिक हो जाती है, हज़ार नुक्स निकालती है, झगड़ा करती है, सामने वाले को पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करती है, ओवर पजेसिव हो जाती है। और शुरू में जब मेरे से तो जुड़ी हुई है, जब मैं पढ़ाई, तो हर बार ये तो ऐसा है, मेरा वाला सोनू तो सबसे अलग है ना। शुरू का जो फेज होता है ना 4-5 महीने का, उसमें वो इतना मेरे को केयर करता है ना, कौशिक क्या बताए तुमको, इतना मेरे को केयर करता है।
ये सब इनका चलता है कि हमको बहुत केयर करता है, और तब उनकी जो बातें होती है उसमें एकदम पॉजिटिविटी। तो मुझको तो डर लगता है, मैं बोलता हूँ कि यार इतना पॉजिटिव मत हो जाओ, क्योंकि तुम इंसान का जो दिमाग है, मन है, वो जिस स्पीड से पॉजिटिव होता है उसी स्पीड से फिर नेगेटिव भी होता है। तो मुझे डर लगता है उनके इस पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण, क्योंकि ये फिर मुझे पता है सिक्के की दूसरी बाजू तो होने वाली है। और फिर जैसे जैसे 1 साल होता है फिर तो दुनिया जुल्मी है, यहाँ पे सब स्वार्थी हैं, कोई सच्चा प्रेम देने वाला नहीं है। क्योंकि देखो, मैं बोला कि तुम किसी के साथ जब एक साथ रहने लगते हो 24 घंटे, फिर जो सूक्ष्म सटल बातें होती है उसके व्यक्तित्व की, उसकी पर्सनैलिटी की, वो सब बाहर आने लगती है। फिर तुमको लगता है कि यार इतना इंसान मेरे को एकदम ग्लैमर लगता था, ये ग्लोरीफाई लगता था, पहले जेंटलमैन लगता था, वो तो वास्तव में जेंटलमैन है नहीं, ये तो खरगोश निकला। तो ये होता है, कोई भी आप अभी सेलिब्रिटी बॉलीवुड की देख लो, जिनके आप फैन होते हो, आप उनके साथ 6 महीने रह लो, आप उनके फैन नहीं रहोगे। तो जब हम मनुष्य का मन ऐसा है जिसके साथ रहता है ना 24 घंटे, उसमें फिर राग द्वेष दिखेगा, जजमेंटल होगा, तो फिर उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर ये अनफ्रेंड कर देगी सोशल मीडिया में, उसको ब्लॉक कर देगी व्हाट्सएप पे, फिर वही रोना धोना। कुछ किस्सों में तो ऐसा होता है कि वो दोनों को मैं जानता होता हूँ, जो मेरी फीमेल फ्रेंड होती है और उसका जो ये पार्टनर, तो फिर वो मुझे कांटेक्ट करते हैं, यार उनको आप अपनी दोस्त को थोड़ा समझाओ, ऐसा नहीं होता है। लड़के बेचारे मेरे को अप्रोच करेंगे कि वो समझ नहीं रही है, अब मैं ऑफिस में था, काम में था, तो जवाब नहीं दे पाया। और काफ़ी सारे ऐसे छोटे जो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जैसे इश्यू होते हैं। तो फिर झगड़ा और इतना टॉक्सिक माहौल हो जाता है कि फिर ब्रेकअप हो जाता है। ये जो 5-6 मेरी दोस्त मैं बोल रहा हूँ ना, हर बार इनका ये पूरा मोडस ऑपरेंडी है, इनका ऐसे ही सिस्टम चलता है। पहले 6-7 महीने सोना बाबू, अकू बकू चिकू, ये सब चलता है, और उसके बाद धीरे धीरे 1 साल के बाद फिर 1 साल पूरा टॉक्सिक, इतना टॉक्सिक हो जाता है कि फिर उनको अलग होना है, अलग नहीं होंगे तो ब्लास्ट होगा। मतलब 1 साल में इतना टॉक्सिक वो चीज़ें जहरीली हो जाती है, नेगेटिविटी बढ़ जाती है दोनों के प्रति, कि फिर अलग होना ही एकमात्र उपाय होता है, और वो उनको भी पता चल जाता है, तो फिर दोनों अलग हो जाते हैं। बैकग्राउंड में थोड़ा पेड़ को रखते हैं, तो अरे इसमें फिर सनलाइट आएगी तो ऐसे ही और फिर अकेली हो जाती है। फिर जब अकेली होती है ना, तब फिर बोलेंगी कि वाह, अभी तो इतना कोई तनाव नहीं है, मस्त जीवन है। उसके साथ मेरा जीवन नर्क बन चुका था, वो साला मेरी भावनाओं को समझता नहीं था, वो मनहूस घटिया चिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा। और फिर एक आध साल जाता है, फिर क्रेविंग आती है कि यार नहीं, क्योंकि शरीर को भी कोई चाहिए, उसके साथ साथ मन को भी कोई चाहिए। और भारत में क्या होता है, मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। भारत में भी टिंडर ऐप है, ये हुकअप, वन नाइट सिचुएशनशिप, ये सब बातें तो हो रही है, पर भारत में कोई इतना प्रैक्टिकल नहीं है। तो वो जो लोग टिंडर पे भी जाते हैं, वो भी इस प्रकार के रिलेशनशिप में तो फंस ही जाते हैं। इस प्रकार की रिलेशनशिप, उसके कारण जो तनाव आ रहे हैं, उसके कारण ये सब यहाँ पे जा रहे हैं कि भाई हमको रिलेशनशिप और उसका तनाव नहीं चाहिए, हमारी शारीरिक ज़रूरतें हैं, और हमारी शारीरिक ज़रूरतें हम ख़त्म करेंगे, और तुम अपने रास्ते। ये रिलेशनशिप में जो तनाव होता है, साइकोलॉजिकली प्रेशर होता है, इमोशनल प्रेशर होता है, वो किसी को नहीं चाहिए। पर भारत का जो डीएनए जीन्स है और हमारा जो माइंड सेट है ना, हमारा सोचने का ढंग, तो वो उस एप्लीकेशन में प्रैक्टिकली गए होते हैं रिलेशनशिप के, कि फिजिकल है, हम सेक्स के लिए मिल रहे हैं, और सेक्स के बाद और कभी भी हम ख़त्म कर सकते हैं, इतना उनमें कम सब चीज़ें तय होती है, क्योंकि वो नेचर ही ऐसा है ना, वो एप्लीकेशन का, या इस प्रकार के जो इसमें तय है कि भी आप सेक्स के लिए मिल रहे हो। पर होता नहीं है, फिर अटैचमेंट करते हैं, फिर दुख पाते हैं, और ये कोई एप्लीकेशन भारत में ज़्यादा काम नहीं कर रही है, शायद 1 से 2% लोगों को काम करती होगी, वो गोरों की तरह। और गोरे भी सेंटिमेंटल होते हैं, ऐसा नहीं है कि गोरे मतलब वो भी होमोसेपियंस है, हम सबके पूर्वज, पर उनके सामाजिक ढांचे ऐसे हैं, उनका माइंडसेट थोड़ा ऐसा है कि हमारे जितने टॉक्सिक नहीं होते हैं, फिर वो अपने अपने रास्ते जल्दी निकल जाते हैं। हम अगर 3 साल में निकलते हैं, तो वो 3 महीने में निकल जाते हैं, इतना फ़र्क जरूर है। फिर इनको 1 आध साल के बाद कोई ना कोई चाहिए, और फिर ये किसी के साथ जाती है, तो जब किसी के साथ रिलेशनशिप में जाती है, तब भी मेरे को कॉल करेगी कि और फिर मैं बोलता हूँ भाई इस बार थोड़ा संभलना यार, ये
11वीं बार हो रहा है तुम्हारा, शादी तो कर ही नहीं पाती है ये, 1 साल में ही इनका सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर ये जो रिलेशनशिप है इनकी, जिसको आप लिव इन बोल लो या फ्रेंडशिप, जो भी नाम दे दो आप पैरामीटर के तहत, तो मैं हर बार उनको आगाह करता हूँ कि भाई इस बार थोड़ा धीरे धीरे चलना, ज़्यादा तुम सोना बाबू चुन्नू मुन्नू करने लगोगे और फिर टाइम टाइम फूस हो जाएगा तुम्हारा सब, और फिर तुमको अकेलापन काटता था ना, फिर तुमको इसका साथ भी अच्छा नहीं लगेगा। पर इनकी एक ही पैटर्न है, फिर ये तो हम कितना भी बोले, शुरुआत के 1 महीने इतना प्रेम देता है ना मुझे, इतना प्रेम देता है ना, मेरी इतनी केयर करता है ना, मुझे बुखार आया था ना तो सारी रात वो भी नहीं सोया। मुझे कुछ भी तकलीफ़ होती है ना, जिस दिन मेरे को नाइट में काम होता है ना, तो वो लैपटॉप चालू करके स्क्रीन चालू रख के वीडियो कॉल की मुझे देखता रहता है, मेरे बाबू मेरे सोना, ऐसा करता रहता है। तो ये शुरू में हर बार, मैं तो अब थक चुका हूँ, मुझे पता ही होता है, फिर मुझे पता है अब 1 साल ख़त्म हुआ, अब धीरे धीरे कंप्लेन बॉक्स शुरू होगा, कंप्लेन आनी शुरू होगी, और अभी ये इंसान जो इसके लिए सब कुछ था, इसकी आंखों का तारा था, इसके दिल की धड़कन थी, ये सब अभी समीकरण बदलने वाले हैं, और फिर वो समय आ जाता है और फिर से। तो ये 3 इंसिडेंट है। एक मेरा दोस्त जो कि शादी करने के बाद भी किसी के साथ रह नहीं सकता है, 1 साल में ही शादी टूट जाती है। ये जो मेरी दोस्तें हैं लड़कियां, इनको हर बार रिलेशनशिप और फिर 1-2 साल में इनका टाइम फिश। और गोवा से मेरे दोस्त ने जो मुझे कॉल किया कि भाई उसको घूमना है, मतलब ये मैंने रियल लाइफ इंसिडेंट इसलिए यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ कि ये समाज का हिस्सा है। और ये 3 माइंडसेट है। एक जो माइंडसेट है जिसको घूमना नहीं है पर उसका स्वभाव के कारण वो रह नहीं पाता है। एक जो लड़कियां है कि जिनको शादी के बंधन में नहीं जाना है, पर वो किसी के साथ रहने के लिए जो एक थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, समझ चाहिए, उस प्रकार का उनका नेचर नहीं है। तो ऐसे भी लोग हैं भारत में अभी। और तीसरे जो एक हमारी जनरेशन है बैकपैकर वाली, कि जिनको घूमना है, उनको लगता है कि जीवन एक ही है, हमें पता नहीं है आगे क्या है, मृत्यु रहस्य है, तो इसको पूर्ण रूप से जी लेते हैं। ओशो बोलते हैं कि भाई जी लो। तो ये जो इन्फ्लुएंस में भी होते हैं सब स्पिरिचुअल लीडर्स के, घूमना होता है इनको, भंवरे की तरह इधर से उधर, एक से दूसरे फूल के ऊपर उड़ना होता है। तो इस प्रकार के माइंडसेट वाले लोग भी है। तो ये तीनों घटनाएं मेरे आसपास घटित भी हो रही थी, और मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई, तो देखो अब जो वीडियो हम बनाते हैं वो ह्यूमन नेचर के ऊपर बनाते हैं, अध्यात्म के ऊपर, तो ये सब चीज़ें कॉमन है, हम सबके जीवन का हिस्सा होती है। तो मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी शास्त्रों की बातें करने से ये अच्छा है कि तुम रियल लाइफ के ऊपर बात करो, ये ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं लोग। और वो शास्त्रों की बातें डे टू डे लाइफ में जितनी काम नहीं आती है, इसलिए मैं कम बोलता हूँ। पहले आप मेरी चैनल देखो, उसको स्पिरिचुअलिटी फोकस था मेन, फिर मैंने लाइफ लेसन भी फोकस किया, क्योंकि अंततः इंसान को बड़ी बड़ी बातें, न आत्मा, निर्वाण, न चारों ओर परमात्मा देखना, न अद्वैतवाद, न ये न वो, न कुंडलिनी, न चक्रा, न ये सब ठीक है बातें हैं, पर ग्राउंड जीरो पे तो यही सब जो चर्चा हम कर रहे हैं। तो एक मैंने ये सभी इंसिडेंट से एक चीज़ मैं सीखा हूँ कि इंसान ऐसा प्राणी है जो अकेला भी नहीं रहना चाहता, क्योंकि अकेले रहने में भारत की सोशल जो स्ट्रक्चर है वो, इधर गांव में तुम अकेले होंगे कोई तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा। तुम कितने अच्छे इंसानों पर अकेले हो, तुम्हारी बीबी नहीं है तो कोई महिला तुम्हारा विश्वास नहीं करेगी, तुम्हारे बाइक पे पीछे नहीं बैठेगी, क्योंकि डर है तुम्हारे साथ कोई उसका नाम जोड़ देगा। इधर माहौल ऐसा है। और शादीशुदा इंसान कितना भी ठरकी हो, पर उसको समाज में एक्सेप्टेंस मिलता है क्योंकि उसकी पत्नी है। तो एक माहौल ऐसा है, सोशल प्रेशर भी है। और ये कुल दीपक आने वाली नस्लों को लिए और आगे हमारी जनरेशन ले जाना है। प्रॉपर्टी कौन देखेगा, और प्रॉपर्टी होती है तो लोग जो ये ट्रेड्स होते हैं या न्यूसेंस होता है उसको दरकिनार करके, इग्नोर करके लड़की दे भी देते हैं, बातें करते हैं बड़ी बड़ी, पर जब प्रॉपर्टी होती है ना तो कुछ देखने नहीं जाते हैं, अपनी लड़की को दे देते हैं। तो ये सब माइंड सेट है। और दूसरा, एक इंसान का भी माइंड ऐसा है कि इसको अकेले भी नहीं रहना है और किसी के साथ भी नहीं रहना है। तो शादी का लड्डू हमेशा ऐसा रहेगा दोस्तों कि इसको जो खाए वो भी पछताता है, नहीं खाए वो तरसता है। और तुम कितनी बातें कर लो, जिसने नहीं खाया है ना वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि ये लड्डू खाने की उसकी क्रेविंग इतनी बढ़ जाती है और इतनी स्ट्रांग होती है कि तुम कितनी भी बातें कर लो वो तो खाएगा ही खाएगा। तब उसको समझ में नहीं आता है। और खाना चाहिए, जिन लोगों को एक ही जगह पे रहना है, जिनको ज़्यादा टिपिकल रहना है, तो उनको कोई वो उनका जीवन पर, अब भारत में ऐसा है नहीं, जनरेशन बदल रही है, जेंजर अल्फ़ा हमारे जो है वो इतने कमिटमेंट में रहने वाले नहीं हैं।
इनको घूमना है, इनको एक ही जीवन को सब मौज कर लेनी है, इस प्रकार का माइंडसेट भी बन रहा है। तो नए भारत में, नए माइंडसेट में थोड़ा इन सब चीज़ों में दिक्कत हुई। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कहने का तात्पर्य था कि इंसान ऐसा प्राणी है कि उसको किसी के साथ भी नहीं रहना है ज़्यादा दिन, वहाँ अहंकार का प्रश्न आ जाता है, और अकेला भी नहीं रहना है, उसमें फिर उसको उसका एकांत काटने को दौड़ता है। लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।